नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत सेकंड यूनिट के चल रही है। उसमें जो आज का जो अपना जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में संबंध के जो उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान में सह संबंध के उद्देश्य एवं सिद्धांत। है ना। उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे। पहले अपन जो उद्देश्य है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो सहसंबंध के जो उद्देश्य हैं उसमें पाठ्यक्रम के भार को कम करना है। जो पाठ्यक्रम होता है उसको भार को कम किया जा सकता है, करना है, ताकि बच्चे स्कूली जो बैग से ही भार को भी कम कर सके और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षण में रुचि जागृत करना, जो शिक्षण है उसमें किस प्रकार रुचि होनी चाहिए बच्चों की, ताकि अलग अलग विधि के माध्यम से उसको अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा उस शिक्षण के रुचि में वो जागृत हो सकता है और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसी के साथ में छात्रों एवं शिक्षकों के समय की जो बचत करना, छात्र जो एवं शिक्षक के समय की जो बचत करना, यानी कि जो भी समय है उस समय के अनुसार उसको पूर्ण करना है। उसके अंतर्गत इसमें जो बताया गया है, छात्र जो सहसंबंध जो शिक्षा द्वारा कम से कम समय में अधिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और साथ ही शिक्षक को भी यह लाभ है कि बहुत से विषय में एक से पाठ होते हैं और वह उनको अलग अलग विषयों के अंतर्गत पढ़ाकर समन्वित रूप से पढ़ा सकता है और इस प्रकार समय की बचत हो जाती है। इसी के साथ में सहसंबंध के जो द्वारा छात्रों को ज्ञान की अखंडता का ज्ञान कराया जा सकता है। इसमें जो सहसंबंध का जो मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक बनाना है और सामाजिक जो विज्ञान शिक्षण के जो अन्य विषय के संबंध के बिना इसका व्यावसायिक पक्ष अछूता रह जाएगा और इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अन्य विषयों से संबंध स्थापित करना आवश्यक है। फिर आता है छात्रों को व्यावहारिक बनाना। अब छात्रों को व्यावहारिक बनाना यानी कि सहसंबंध के द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध स्थापित किया जाए और जिससे छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास हो सके और आदर्श नागरिक के गुण उत्पन्न किया जा सके। फिर जो सामाजिक विज्ञान मानवता का जो विज्ञान है अथवा मानवीय संबंधों को समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध आवश्यक है। सहसंबंध के द्वारा छात्रों को स्क्रीनता की भावना से दूर रखा जा सकता है और सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध के महत्वपूर्ण उद्देश्य को बताया गया है। फिर आता है अपने सामाजिक विज्ञान के जो सिद्धांत है। सामाजिक विज्ञान के जो सिद्धांत है, सहसंबंध के जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें जो बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु में सभी सामाजिक विषयों को सम्मिलित किया जाता है और प्राकृतिक अध्ययन का भी समन्वय किया जाता है, अर्थात मानवीय क्रियाओं के अध्ययन में गुणात्मक तथा परिणात्मक प्रयास किया जाता है। इसमें जो पहला दिया गया है ज्ञान की विस्तृतता का सिद्धांत, इसमें ज्ञान की
ज्ञान की विस्तृतता का सिद्धांत। सेकंड जो बताया गया है, ज्ञान की व्यावहारिकता का सिद्धांत। थर्ड जो बताया गया है, समय की बचत का सिद्धांत। और फोर्थ जो बताया गया है, विषय की रोचकता का सिद्धांत। विषय की रोचकता का सिद्धांत। ज्ञान की विस्तृतता का जो सिद्धांत है, उसमें सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण में अन्य विषयों से संबंध स्थापित करते हैं, हुए पढ़ाने में जो पाठ्य वस्तु का बहुत विस्तृत रूप में दिया जाता है। इसमें जो पाठ्य वस्तु का जो बहुत विस्तृत रूप से दिया जाता है, जिस प्रकार शिक्षण में विभिन्न विधियों तथा विभिन्न विषयों की विषमता होते हुए शिक्षण का ज्ञान की एकता अंतर्निहित होती है, और उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में भी ज्ञान की विस्तृतता समाहित होती है। फिर आता है ज्ञान की व्यवहारिकता का सिद्धांत। उसमें जो सामाजिक विज्ञान को व्यवहारिक स्तर पर बल देने के लिए अन्य विषयों से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाना चाहिए। इसमें जो सामाजिक विज्ञान को केवल सूचना स्तर तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन पर भी बल दिया जाए, और सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य वस्तु को जीवन की अन्य क्रियाओं से संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा मिल सके, है ना। फिर आता है अपना समय की बचत का सिद्धांत। थर्ड जो आता है, समय की बचत का सिद्धांत। अब समय की जो बचत का सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में इस सिद्धांत के प्रयोग में से जो शिक्षण में जो कम समय में अधिक पाठ्य वस्तु को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, विषय की जो सूचनात्मक एवं गहनता को व्यापक रूप में पढ़ाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षण में कालक्रम जो अनुभूति होती हेतु जो छात्रों के मापन का ज्ञान होना आवश्यक है, और ग्राफ के ज्ञान से उत्थान पतन का कालक्रम के रूप में बोध हो सकता है, और छात्रों को इतिहास शिक्षण के साथ साथ जो मापन तथा ग्राफ से दक्षिण भारत की जो प्राकृतिक दशा का ज्ञान दिया जा सकता है, अतः इससे समय की बचत होगी। फिर आता है विषय की रोचकता का सिद्धांत। फोर्थ जो आता है, विषय की रोचकता का सिद्धांत। अब सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षण में संबंध से जो छात्रों की रुचियों एवं जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास होता है, और छात्रों में इस प्रकार की अंतर्दृष्टि का विकास होता है कि एक विषय के तथ्यों को समझने हेतु दूसरे विषय का भी सहयोग लिया जा सकता है, और इस प्रकार से जो सभी विषय एक दूसरे के पूरक है या विरोधी नहीं है, इससे विषय की जो निरस्ता भी समाप्त हो जाती है, और छात्रों की विषय में रुचि उत्पन्न होती है, तथा उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। तो सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध के जो उद्देश्य एवं जो सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन किया, आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।